बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान ख़ान। जी, हम इस वक्त बादामी बाग लारी अड्डा मुर्ग मंडी में मौजूद हैं। इधर ख़रीदो फरोख्त का काम होता है। दूर दराज से लोग आते हैं। कोई पैरट, मुर्ग, कबूतर, मुख्तलिफ़ जानवर, बिल्ली जैसे डॉग, मुख्तलिफ़ जानवर लेकर आते हैं और इधर सेल परचेज़ का काम होता है। तो जानते हैं इन लोगों से। जी, हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है। वो पैरट उसने पकड़ा है तो कहता है वो बन नस्ली है, कश्मीर का तोता है। जी, ये जानते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वकास खालिक है जी। ये हम कश्मीर से यार तोते लाते होते हैं, इनको बच्चे पाल के ये बड़े करके हम इधर मार्केट में सेल करते हैं। कौन सी नस्ल है ये कश्मीरी राह है जी, जिसको कश्मीरी राह कहते हैं ना, सुरखे वाले राह, ये वो राह है। ठीक है, ये अभी बच्चा है, यानी कि ये अभी थोड़ा सा जब बड़ा होगा ये ट्रेन हो जाएगा, हाथ पे बिठाएं जैसे मर्जी, यानी कि ये अभी बच्चा है? हाँ जी, ये अभी बच्चा है, अभी ये 6 महीने का है। ये जैसे यानी कि बड़ा हो जाएगा, साल का हो जाएगा, ये पूरा यानी कि नर बन जाएगा। इसकी क्या कीमत है? इसकी इस टाइम तो यानी कि ये हम 40,000 रुपये का दे रहे हैं। वैसे ये यानी कि लाख रुपए का, 80,000 रुपये का ये बिकता है। इस पैरट की कीमत 40,000 है। तो मांगने कहते हैं ये कितने महीने का? ये अभी 6 महीने का है। 6 महीने का बच्चा 40,000 का, वरना 1 लाख रुपए का रेट है इसका। ठीक है, लाख रुपए का रेट होता है इसका? हाँ जी सर, ये लाख रुपए का तोता बिकता है। ये बड़ी कीमत है जी। चलो जी, अल्लाह बरकत डाले। आगे चलते हैं जी, दोस्तों से पूछते हैं। बादामी बाग में एक खेल तमाशा दिखाने वाले दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं ये सांपों का कैसा खेल खेलते हैं, कि इनको खौफ नहीं आता, डर नहीं लगता। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी, डर की लगना वे, बस बच्चों की रोजी कमाई दी है। मंजन वेचीदा वे, सब पकड़न का तरीका कार हुंदा वे ते उस्तादी शगिर्दी दे तरीके नाल रखीदा वे ते मंजन वेचीदा 20 दा, बच्चों की रोजी कमाई दी। कितना कमा लेंगे? कमाई लईदा सर 20 ਦਾ ਮੰਜਣ ਹੋਵੇ ਤੇ 300-400 ਮੰਜਣ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕੋਈ 300-400 ਦੀ ਫੱਕੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਬਰਾ ਨਸਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੱਢ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ? 5,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਢਣ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ 2 ਨੰਬਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ 2 ਨੰਬਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ को बट होंगे बट भरा देने तलक। जी आगे चलते हैं और दोस्तों से जानते हैं। जी हमारे साथ एक छोटा बच्चा मौजूद है और वो डॉग लेकर आया, कहता है वो बड़ा नस्ली है। तो जानते हैं ये कहाँ से आया है? जी बेटा लाहौर से। कहाँ से आए हो? लाहौर से। क्या नाम है आपका? जताई। क्या नाम है? जताई। जताई? ये क्या नाम हुआ यार? पढ़ते हो? नहीं। पढ़ते नहीं? काम करते हो? नहीं। घर में फारग बैठे रहते हो? यार पढ़ना चाहिए यार। हाँ ठीक है। अच्छी बात नहीं पढ़ना? ठीक, अच्छी है। तो फिर क्यों नहीं पढ़ते? वैसे ही। अच्छा, ये कुत्ता बेचने आए हो? यस। ये कौन सी नस्ल है? बदियारी। बगियारी? ये कितने का है? 5,000 का। ये खरीदा था कि ऐसे ही उठा के ले आया है? खरीदा था। कहाँ से? दर से पाला हुआ है हमने। अच्छा, अपना पाला हुआ है आपने? तो ये सेल करना है? यस। वो पैंदा पूंदा तो नहीं किधर है ना, मुझे चाकी वाट देवे? नहीं पहनना है। हाँ? नहीं पहनना। बगियार नस्ल है? चलो यार ठीक है, अल्लाह पाक तेरी बरकत पाए। भाई ये कुछ फिंचेस लेकर आया हूँ मैं, और कुछ ऑस्ट्रेलियन पैरट है वो सेल हो गए। ये फिंचीज़ हैं, ये ज़ेब्रा फिंचीज़ हैं। निकाल कर हाथ से निकाल दिखाएं ज़रा। मैं कोशिश करता हूँ। बाकी
वैसे मैं यहाँ से आपको ट्राई करता हूँ, दिखा दूँ कैमरा मार के। बस एक हाथ से निकाल कर हाथ से दिखा दें। वैसे इनको गिरे लगाई हुई है मैंने। यहाँ पे ना जानवर चोरी बड़े हो जाते हैं अच्छा जी। ये काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि परिंदा वगैरह ना बच्चे आते हैं ना, इसलिए इनको ग्रे वगैरह अच्छी लगानी पड़ती है कि यहाँ पे यार जो बच्चे कई लोग बड़े होते हैं वो चोरी करके जानवर वो हो जाते हैं। इधर कबूतर देने लगा हूँ तो नीचे मुंह किया है तो बंदों ने मिनट लगाना होता है, बस ताक पे होते हैं लेके भाग जाते हैं। इतनी बचत नहीं होगी जितना ये एक जानवर का नुकसान। कई दफ़ा हुआ, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। कई ये पुलिस वाले पकड़ते नहीं? पुलिस वालों को क्या, वो अपनी जगह पे, इधर हमने अपना खुद ख्याल करना। अब उनको ये तो नहीं ना कह सकते हम कि देख नहीं गए और ना जाए यार तेरे को। ये देखें, ये है ज़ेब्रा फिंच, ये ब्रीडर पीस है। ये कितने का है? ये तकरीबन मार्केट में तो 1500 1800 इस तरह है, यहाँ पे 1200 1000 तक तकरीबन बिक जाता है। यार कितना कमा लेते हैं आप इनसे? तकरीबन ये वीकली का कोई 5-6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार इतना आ जाता है कमाई मुनाफा। हाँ नहीं, ये सारा टोटल जितने जानवर लेकर आए थे खर्चे निकाल के इतने पैसे बच जाते हैं। बचत कितनी होती है आपको? 5000 6000 7000 8000 पार्ट टाइम काम है ये, बस खरीदारी करके ला के बेच देते हैं। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵਰੇ ਆ ਤੂੰ। 5000 ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਅੱਗੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਏਡੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈ। ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਕੇ ਆਮ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ? ਬਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵਿਕੇਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ 400 ਦਾ, ਕੋਈ 500 ਦਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ 300 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਕੋਈ 150 ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ? ਹਫਤੇ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਤਵਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਡੀ वाले दिन ही आते हैं। चलो अल्लाह बरकत पाए। धन्यवाद। आगे चलते हैं जी। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, बहुत शौकीन, जो मुर्गे पालता है और उनके नाम भी अजीब रखे हैं। जानते हैं इनसे इनके मुर्गे में क्या खासियत है ऐसी कि वो कहते हैं कि हमारे मुर्गे जैसा कोई मुर्गा ही नहीं। जी भाई ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜੇ ਮੁਰਗੇ ਨਾ ਸੇਲ ਮੁਰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਕੀ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤੇ ਤੇ ਲਾਚੀਆਂ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਆਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ मोहम्मद मुनीर पाशा। लो जी, मोहम्मद मुनीर पाशा साहब, किसी ने मुर्गा लेना हो लड़वाने वाला सील, तो ये लारी अड्डा में इधर बैठते हैं, मंडी लगती है। तो ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਣੀ ਖੇਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ कैमरे से ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੌਰਨ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਰਗਾ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਰ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਨਾਡੋਲ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੈਨਾਡੋਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਨਾਡੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ,
फिर अंदर रखोगे फिर इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अगर ज़्यादा बीमारी आ गई है वो फिर रानी के तो फिर वो इंजैक्शन लगाने पैंदे ने, वो फिर देसी नुस्खे लाने पैंदे ने, वो बड़े ज़्यादा। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੌਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੁਰਗਾ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹੀਵਾਲੀ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਜਰਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ 8000 ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ 10000 ਰੁਪਏ। ਇਹਦੀ 10000? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5000 ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, तकरीबन कोई 6-7 तक ਅਸੀਂ दे देंगे। जी बहुत मेहरबानी जी। आगे चलते हैं जी, जानते हैं उन लोगों से। हमारे साथ एक हाफिज साहब मौजूद हैं, वो कहते हैं जी मैंने कैमरे के सामने कोई बातें करनी है और मुर्गे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम। पहले आप बताएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? ये मैं मोहनी रोड लाहौर से आया हूँ जी। अच्छा। ये असील का जो शौक़ है ना, ये गैरत का एक निशान है। आप अगर कुरान पाक सूरह अनफाल उठाए ना, तो इसमें भी हुक्म दिया गया मुसलमानों को, जब काफिरों के साथ मुकाबला होना तो पीठ फेर कर जो भागे ना वो जहन्नमी है। तो ये असील जो रखते हैं, शौक़ करते हैं, ये गैरत का निशान होता है, बहादुरी का निशान होता है। तो घर में वैसे भी जानवर रखने चाहिए, जब अल्लाह ताला बरकत देता है। तो ये सोने रब को पता है किसकी वजह से किसको रिज़्क दे रहा है। आप ये बेचने आए हैं? हाँ, मैं बेचने के लिए आया हूँ। घर खुद निकलवाते हैं और बेचते हैं फिर। ये पालते हैं आप? हाँ, कुछ लोग ये थे कि निकलवाते हैं, 2 दिन का भी बेच देते हैं, महीने से का भी बेच देते हैं, उसमें लोगों का नुकसान होता है। हम ना कम से कम 10-12 महीने का, साल का जानवर तैयार करके फिर बेचते हैं। खिलाते क्या हैं इसको? वो घर की नॉर्मल खुराक होती है या बाजरा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर जिसने आगे लड़ाई करानी होती है फिर जो मर्ज़ी खिलाए। सुना है मैंने एक भाई से, मैं पहले पूछा मैंने, वो कहते हैं पिस्ता, बादाम, इलाची, पता नहीं क्या क्या। नहीं, जो चीज़ घर में फिर ही होती है ना, जो बेचने के लिए होती है, उसको कुछ नहीं खिलाया जाता। उसको वो हुकूमत वाली जो तसल्लियाँ होती है ना, वो दी जाती हैं। और जो वज़ीर मशीर जिसे बनाना हो, जिसे तगड़ा करके जिसकी लड़ाई करानी, फाइट करानी, उसको सब कुछ ही खिलाया जाता है। फिर उसको पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ती है? नहीं, उसको तो समझ पूरा पाकिस्तान खिला दिया जाता है। लो जी भाई, आगे चलते हैं और दोस्तों से पूछते हैं, जानते हैं। जी हमारे साथ एक दोस्त और मौजूद है, उनके पास एक पट्ठा उन्होंने पाला है, पहलवान उसका नाम रखा है। तो इसमें क्या खासियत है, जब पूछते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान। जी कैसे हैं आप? ठीक। अल्लाह का शुक्र। खैर, कहाँ से आए हैं भाई? मैं लाहौर से ही हूँ। तो ये आपने जो कहा है मेरा पट्ठा पहलवान, पकड़ो यार, वो तो जा रहा है। इधर पकड़ो। जी भाईजान। अच्छा, ये क्या इसमें खासियत है? आपने कहा मेरा पहलवान पट्ठा है। जी अल्लाह का शुक्र है, खासियत है तो माशाल्लाह इतनी एज हमारे पास रहा है ना। अच्छा, फुल ब्रीडर पट्ठा है माशाल्लाह भी है। आप बेचने आए हैं आज? जी सेल करने आया हूँ। आज क्यों सेल करना है आपने? वैसे ही सेल कर रहा हूँ, इसकी मेरे पास प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, हाँ जी। और भी हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितने का है? ये 12,000 का। 12,000 का? हाँ जी। इसका नाम क्या रखा आपने? इसको जो भी नाम ले लें। अच्छा। ये चुटकी पे हमारा लगा हुआ है पट्ठा। ये लड़ता है? हाँ जी लड़ता है भी वाइट सुन्नत रसूल है ना, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। हाँ जी। इसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल। जो ये जिस घर में हो कहते हैं वो जादू भी नहीं चलता, ऐसा ही है कोई? जी तकरीबन सुना ऐसे मैंने। ऐसे ही सुना हुआ है मैंने भी। तो आपने फाइनल क्या रेट देना है आपने आज? फाइनल 8,000 का। 8,000? 12,000 कहना है तो 4,000 ऊपर आपने मांगा? हाँ जी, लेस। एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा। ठीक ठीक। चलें जी, आगे चलते हैं जी और दोस्तों से पूछते हैं। जी हमारे साथ एक लाला मौजूद है, वो शेर खान अपना नाम बताता है और कहता है वो एक बेचता है, इनके पास ये कुल एक कंडा है, कहता है ये भी तलवार है मुर्गे का, जो लड़ने वाला मुर्गा होता है ना, वो कहते हैं ये लड़ने वाले मुर्गे को लगाते हैं तो वो ये जीतता है। पूछते हैं ये क्या मसला है, ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये क्या चीज़ है? जी अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, सुनने वाले सुन। एक कोले कंडी मुर्गे को लड़ाते हैं, पैरों में कांडे, हम बेचता है, सेल करता है, तो हम खुद बनाता है। तो लाहौर में मेरा नाम शेर खान नाम है। एक खुले कंडी का कोई जानवर लड़ाते हैं उसको ले हम बेचता है। लारियडे में मुर्गे भी बेचता हूँ और कांडे भी बेचता हूँ। तो सिंध पे जाता है, एबटाबाद में जाता है, पेशावर में जाता है मेरा कांडे, इंशाल्लाह शुक्र है। बहुत बहुत जगह पे लाला ये शौकीन लोग लेते हैं? हाँ शौकीन लोग लेता है, बगैर शौकीन तो नहीं लेता। केड़ा शिकारी होता है ये लेता है, अगर केड़ा शिकारी नहीं है वो नहीं लेता है। लाला ये बेजुबान को लगाना फिर उसको लड़वाना, ये गुनाह नहीं? बड़ा अजीम गुनाह
दोनों है, हमारा तो कारोबार है, एक बंदे का कारोबार, हम तो बेचना है, एक को दूसरे को बेचता है, तो गुनाह तो है, तो ना लड़ाए, अच्छा है। ये इसको कांटा ये एक पीस लगाते दोनों लगाते हैं मुर्गे को? दोनों लगाता है भाई। ये पाँव के नीचे जो वो किल होते हैं, किल होते हैं, वो किल, ये इसके अंदर ये लगाकर फिर कोई अल्फी के साथ भी जोड़ते हैं? नहीं सुलसन टेप के साथ फिर जुआ खेलता है। जुर्म है, अच्छी बात नहीं है, गलत काम है। तो हमारा तो कारोबार है, ले लो बना के बेचो, मजदूरी करता है। अगर कोई अच्छा से रोजी कमाए, अच्छा से कारोबार मिल जाए, हम करेगा, इसको छोड़ेगा। कितना कमा लेते हो इसमें से? बस शुक्र है, इसमें तकरीबन अगर ये सारा बिक जाए 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार बच जाता है। 7-8 हज़ार रोजाना बच जाता है? नहीं रोजाना तो नहीं, एक इतबार दूसरे इतबार बच जाता है। खाली इतवार को इस मंडी में आते हैं? हाँ, इतबार को मंडी में आ जाता हूँ। जी देखा आपने, एक लाला हमारा वो कांटे बनाता है, और वो जो जुआ जो मुर्गे आपस में लड़ते हैं ना, जुए वाला लोग लेते ये वो लेते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये है तो नुकसान, गुनाह भी है, एक बेज़ुबान है जानवर उसको लगाना फिर उसको लड़वाना। जी आगे चलते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, आए चलें आगे जानते हैं इनसे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भैया आप कितना कमा लेते हैं इनसे? भाई यही हिसाब होता है, कभी 2000-2200 रुपया बचता हमको। अच्छा, तो ये एक पीस करके बेचते हैं आप? जी ये आज इतवार है, मंडी है, इसी वजह से? जी, आज मंडी है, बाजार है आज। आप रोज़ाना लगाते हैं या खाली इतवार के इतवार? बस यही होता है, एक ही होता दिन हफ्ते का। अच्छा, बस इतवार का? आज जी इतवार है ना? जी बाजार है आज। तो आप इधर से ही खरीदते हैं कि घर पालते हैं आप? इधर से ही लेते हैं, बेचते हैं। ये बतख भी बेचती हैं? जी भाई। बतख का क्या है कोई? ये भाई ये एक पीस है, 2200 का पीस है, 2200 का पीस है। आपने 2200 का बेचना है? कितने का खरीदा था आपने? ये 700 का मैंने लिया, 700 का। 1700 का? हाँ जी। कितना कमा लेते हैं अंदाजे से? यार ये एक पीस है ना, एक पीस में हमको बेचता 100-150 बेचता, या सींगा या मुर्गी या बत्तख का जो भी है 100-150 बेचता है एक पीस। मगर रात को अच्छा खासा कमा लेते हैं ना, जी, रोटी तो मिलती है ना? वो तो हम मिलते तो है ये। जी हम बादामी बाग लाड़ी अड्डा मुर्ग मंडी में मौजूद थे, और यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त भी हो रही थी, और काफ़ी चीज़ों से आपको हमने आगाह किया। और इसी के साथ मैं और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। अल्लाह ने के बान।